ये लोग भी बनाएंगे। रहीम जनाब असमत उमर साहब, मलिक कासम, राज़िक, मोहम्मद अली, राजन मसूम और बाकी तमाम दोस्त जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी, और ये भी मेरे साथ इस्लामाबाद में ही थे। ये सारी टीम जो आपको इधर नज़र आ रही है, ये इस्लामाबाद में थी। और इस्लामाबाद में जिस तरह किसानों ने बैठ के, पूरे पाकिस्तान के किसानों ने धरना दिया, और अल्लाह ताला ने हमारी सारे किसानों की इज़्ज़त रखी और जो हम चाहते थे वो करवाया। इसमें हमारे यहाँ बिजली के बिल पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट था, वो ख़त्म हो गया। दूसरा जो हमारे पास अभी बिल आया था, किसानों ने ट्यूबवेल चलाया था, उसको हमने कहा कि हम देने की पोजीशन में नहीं है, उसको हमको डेफर करवा के हमने 6 महीने की इंस्टॉलमेंट करवा ली उनकी। खाद पे सब्सिडी, DAP पे सब्सिडी और बिजली के यूनिट का रेट कम। लेकिन क्योंकि उन्होंने कमेटी बनाई थी, इसमें फिनांस मिनिस्ट्री भी थी, फूड एंड सिक्योरिटी भी थी और पावर भी थी, इसलिए फिर कुछ दिन जो है ना वो 2 से 3 दिन लगेंगे जिसका फाइनल नोटिफिकेशन हो जाएगा। और हमारी जो टीम है वो दिन बैठी हुई है और इसके बारे में हम सारा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जो है ना खुशखबरी सुनाएंगे। वैसे तो 2 खुशखबरियाँ लेके आए हैं और बाकी इंशाल्लाह सुनाएंगे। एक चीज़ और है बलूचिस्तान के लिए, ये मलिक असमत साहब ने मुझे बताया है कि जो सोलर का है, इधर सोलर दिया जा रहा है लेकिन सोलर किसानों को नहीं मिला। वो जो ठेकेदार है वो पैसे दे के आगे पीछे करके, अगर 200 का सोलर का ठेका है तो वो 2 मिलते हैं ज़मींदार को, बाकी जो है ना 188 जो है ना ठेकेदार खा रहा है। तो इसके हवाले से आज हम कल नैब को भी दरख्वास्त देंगे और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी करवाएंगे। और आइंदा जो भी ट्यूबवेल का टेंडर या ठेका होगा, अगर मेरे किसानों तक ना मिला तो हम उसके ख़िलाफ़ धरना CM हाउस बलूचिस्तान के सामने है तो सोलर पर इंतजाम लगा रहे हैं बहुत बड़ा। नहीं, बिल्कुल मुझे रिपोर्ट है। मैं इंशाल्लाह जब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी तो मैं ये मेरे पास नहीं है, तैयारी करके इंशाल्लाह आपको दूंगा और वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करूंगा और नैब को भी लेटर लिखूंगा कि मेरे बलूचिस्तान का किसान, हमारे यहाँ मसला ये है कि जो लोग बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो वहाँ नीचे तक रसाई नहीं हासिल कर देते लोगों को। तो इंशाल्लाह हम डॉक्यूमेंट्स ले लें। नैब को भी हमने लेटर लिखा है, कल लिखेंगे और गवर्नमेंट से भी लिखेंगे, पर पूरा डेटा लेके फिर जिस लोकेशन का इन्होंने हमें दिया है, इस लोकेशन पे लगा, इस लोकेशन पे लगा हुआ है, तो मेरे किसानों का एरिया है ना। हम अपने किसानों को कहेंगे कि चेक करें कि क्या इस पर सोलर लगा है या नहीं लगा, उसके बाद इंशाल्लाह। काफ़ी सामना करना पड़ा, मुश्किल का सामना रहा, उससे मुताबिक बताइए। देखिए जी, जब आप किसी काम के लिए, नेक काम मकसद के लिए निकलते हैं और अपने लोगों की हक की बात करने जाते हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत मुश्किलात थी। जब हम आपको पता, हम जब इधर से निकले थे तो आपसे कॉल करके गए थे, बात करके गए थे पाकिस्तान वाले सारे दोस्त। जब हम रवात पहुँचे तो रवात पे पुलिस ने हमें रोक लिया, जिसमें हमारा बड़ा पुलिस से टकराव हुआ। उसके बाद किसानों ने जो बड़े बड़े उन्होंने कंटेनर लगाए थे, अब यकीन करें वो ऐसे उड़ रहे थे जैसे रुई उड़ रही होती। फिर उन्होंने आगे जाके हमें गुलबर्ग ग्रीन पे रोका, फिर हमें उन्होंने फैज़ाबाद पे रोका। फिर अल्लाह का करम है कि हम डी चौक के बिल्कुल करीब पहुंच गए। बस 600 मीटर डी चौक हमसे दूर था और गवर्नमेंट ने समझा कि ये एक दिन आएंगे, उठ जाएंगे दूसरे दिन, लेकिन हमारे किसानों ने बिल्कुल तहम्मुल से परमन रह के 8 दिन बैठे रहे और रोज़ ब रोज़ तादाद बढ़ती रही। पूरे पाकिस्तान से किसान उसमें शामिल हो गए। सर, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म से आपकी मुलाकात हुई, बलूचिस्तान अभी फ्लड का जी मेरे का सामना था, बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़े रस्ते पर मुश्तमिल जो फसलें थी वो तबाह हुई। क्या उसके बलूचिस्तान के हवाले में सबसे पहले मैंने बलूचिस्तान का क्वेश्चन किया उनसे। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि बलूचिस्तान में जो एरिए, कुछ ऐसे एरिए हैं जहाँ मेरे किसान को तो सपोर्ट मिलेगी क्या, वहाँ तक अभी तक इलाके तक रसाई नहीं हासिल हो सकी। लोगों को रोड तक ले जाके जो लोग उन तक रसाई नहीं हो सकी। तो मैंने गवर्नमेंट पाकिस्तान और खासकर प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया है कि बलूचिस्तान का सर्वे कंप्लीट करके जो मेरी काश्त होनी है, जो मेरा बाग तबाह हो गया है, उसके किसान को सही रेट मिले। और दूसरा, अभी मुझे सुनने में आ रहा था कि सेब, ईरान से सेब की इन्होंने किया, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि अगर आपने ईरान से सेब मंगवाया तो मैं ईरान से सेब आपको मंगवाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा जो लोकल किसान है जिसने इधर सेब काश्त किया हुआ है, ईरान में तो डीजल फ्री है, सस्ता है, तो बिजली सस्ती है। मेरी तो बिजली महंगी, डीजल सस्ता, और तबाही के बाद मेरा किसान रुल गया। अगर तो सेब बचे हैं तो उसको मैं रेट ख़राब नहीं करने दूँगा। ठीक है भाई,
ماجد